कि ये जो बिल वो लेकर आए हैं और इतने हैवजर्ड वे में लेकर आए हैं, शायद वो सोच रहे थे कि इससे कोई आवाज़ नहीं उठेगी। आज सिख भी उठ खड़े हुए हैं और बाकायदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसके ऊपर सवाल उठाया है। जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश की सेकुलर और गंगा जमनी तहजीब को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हिंदू राष्ट्र साबित नहीं हो सकता। जैसे 1984 में पहला तजर्बा सिखों पर करके 1992 मुसलमानों पर किया, उसी तरह ये उल्टा हो रहा है। पहले वक़्फ़ का उठाकर मुद्दा, उसके बाद गुरुद्वारों पर ये सोचते हैं कि जब कोई बोलेगा नहीं, कोई हमारा मुकाबला जो हमारा मन करेगा और कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी के मन में ये धारणा है कि 1984 वाले हालात बना दे। अगर मुसलमान बाहर आएंगे, अगर मुसलमान बोलेगा तो वो कहेंगे ये मुसलमान बोल रहा है, इसका कोई हक नहीं है, ये अपनी बात कह रहा है, इन्होंने जो ज़मीनें लूटी हैं, ये किया वो किया। कि जब सिख के साथ कुछ होता है तो मुसलमान बोलेगा तो उसका असर होगा, और जब मुसलमान के साथ होगा तो सिख बोलेगा तो उसका असर होगा। मुसलमानों को आगे आके अपने साथ उन लोगों को जो उनके साथ खड़े हों, उसमें हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, बाकी लोग हों, उन सब को लेकर आगे मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़, वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम रखा गया है। और इस बिल के ख़िलाफ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो ये जानते हैं कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, वो इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दया सिंह जी, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं। वो अभी जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर भी आप मौजूद थे, और हर जगह इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये पूरी तरह से हमला इसको मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर? और एक बात ये भी आ रही है कि मुसलमानों के बाद आपकी भी बारी है। मेरा ये कहना है, हमारी बात हुई है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इस बात को उठाया है, और हरसिमरत कौर जो अकाली दल की रिप्रेजेंटेटिव, अकाली दल की मेंबर पार्लियामेंट भी थी, उसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए लोकसभा में इस बात को उठाया कि ऐसा बिल जो है, इससे आप क्या सिद्ध हासिल करना चाहते हैं। क्या ऐसा समझ लें कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो हैं उस हालात से गुजरेंगी। मुझे याद है कि सरदार हुकम सिंह ने जो 26/11/1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से वॉकआउट किया था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना था, तो उन्होंने यही कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। जब वो लोकसभा के स्पीकर बने तब उनसे सवाल, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि जब आप वॉकआउट कर गए तो क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जिस बात से लेकर मैं वॉकआउट किया था, मैं अपने 5 साल के दौर में मैं ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा जो माइनॉरिटीज़ को डिस्टर्ब करे और तकलीफ़ में आए। मैं समझता हूँ कि सरदार हुकम सिंह जी का एक और दूसरा कारण था कि उन्होंने कहा था कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश की सेकुलर और गंगा जमनी तहजीब को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हिंदू राष्ट्र साबित नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये जो बिल वो लेकर आए हैं और इतने हैवजर्ड वे में लेकर आए हैं, शायद वो सोच रहे थे कि इससे कोई आवाज़ नहीं उठेगी। आज सिख भी उठ खड़े हुए हैं और बाकायदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसके ऊपर सवाल उठाया है। हरसिमरत कौर ने सवाल उठाया। हर सिख ये समझता है कि ये पहला हमला, जैसे 1984 में पहला तजर्बा सिखों पर करके 1992 मुसलमानों पर किया, उसी तरह ये उल्टा हो रहा है। पहले वक़्फ़ का उठाकर मुद्दा, उसके बाद गुरुद्वारों पर, और ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुरुओं के नाम से प्रॉपर्टी है। बल्कि आप हरिद्वार में देखोगे तो ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा इन्होंने संभाल लिया। इसी तरह एक डांगमार गुरुद्वारा है, एक जगन्नाथपुरी पर है। इसका मतलब है कि ये सोचते हैं कि जब कोई बोलेगा नहीं, कोई हमारा मुकाबला जो हमारा मन करेगा और कर लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि मृणाल पांडे की बात वो सच हो रही है जो 2013 में कही थी कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अपने उनके आरएसएस के एजेंडे को पूरा कर सके। मोदी जी ने 2014 में आते ही उस एजेंडे पर काम किया। पहले नोटबंदी कर दी, उसके बाद जीएसटी आ गई, उसके बाद जो कोविड के हालात बढ़े और उसने तालियां और थालियां भिजवा ली, तो उसको ये समझ में आ गया कि जैसे गणेश को दूध पिलाया गया था तो उस समय कोई नहीं बोला, लाइनें लग के लोग दूध पिला रहे थे, तो उसको लगा कि यहाँ का हिंदू जो है वो माइंड सेट ऐसा है कि शायद इसी लहर में डूब जाए। तो उसी लहर में वो तजर्बे
पे उनको काम आए। और इस समय हम लोगों को चाहिए कि ये जो हालात उन्होंने पैदा किए है, इस समय सिख और मुस्लिम और क्रिश्चियन और बाकी सभी को, मैं तो समझता हूँ कि सेकुलर हिंदुओं के लिए भी ये, उनके लिए भी एक ज़रूरत है कि उनको भी सामने आके इस बात को उठाना चाहिए कि ये कौन सा भारत आप बना रहे हैं। सड़कों पर उतरने को किस तरह से आप जायज़ मानते हैं? क्योंकि मुसलमानों में एक बड़ा तबका है उलमा इकराम का, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि अगर सड़कों पर उतरेंगे तो दंगा फैलेगा, गोलियां चलेंगी, जाने जा सकती हैं, तो परेशान है। ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह का माहौल है, योगी आदित्यनाथ के ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, काली पट्टी बांध करके जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि मैंने 1984 को बहुत नज़दीक से होकर देखा है। 1982 में जो हालात पैदा हुए उस समय सिख आगे था और बाकी लोग खिलाफ हो गए थे। 1984 में वही हुआ कि उन्होंने वही हालात बनाए। मैं समझता हूँ कि शायद आरएसएस और बीजेपी के मन में ये धारणा है कि 1984 वाले हालात बना दे। अगर मुसलमान बाहर आएंगे, अगर मुसलमान बोलेगा तो वो कहेंगे ये मुसलमान बोल रहा है, इसका कोई हक नहीं है, ये अपनी बात कह रहा है, इन्होंने जो ज़मीनें लूटी हैं, ये किया वो किया, ये बात करेंगे। इसलिए मुसलमानों को सड़क पर आकर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं नहीं समझता उसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको 1984 और 1992 को ध्यान में रखना चाहिए और उनको 2002 को भी देखना चाहिए। इसमें सवाल डर और ना डर का नहीं है, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि किसी और कौम के लीडर को, जैसे हमने ऑल इंडिया पीस मिशन जब बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था, हमने सोचा कि जब सिख के साथ कुछ होता है तो मुसलमान बोलेगा तो उसका असर होगा, और जब मुसलमान के साथ होगा तो सिख बोलेगा तो उसका असर होगा। तो हम ये समझते हैं कि इस समय मुसलमानों को आगे आके अपने साथ उन लोगों को जो उनके साथ खड़े हों, उसमें हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, बाकी लोग हों, उन सब को लेकर आगे मूवमेंट खड़ी करनी चाहिए, तभी वो सफल होगी। अदरवाइज़ फिर आइडेंटिफाई होकर फिर वही हालात से गुजरेंगे जैसे 2002 और बाकी के, क्योंकि हालात ऐसे बन गए कि पूरे हिंदू ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो मेरा ये सामने ये कहना है कि कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाएँ, एक बंद कमरों में इस तरह की मीटिंग्स की जाएँ, सड़कों पर ना उतरें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बाकी रिप्रेजेंट, जैसे आज मुझे बुलाया गया, इस तरह के लोगों को उनको बुलाना चाहिए ताकि ये ना लगे कि मुसलमान आवाज़ उठा रहा है, ये लगे कि सारा देश आवाज़ उठा रहा है। ये तभी लगेगा जब हम दूसरे लोगों को आगे ला के खड़ा करेंगे। ये मुश्किल तो होती है, क्योंकि जो एक 20% आबादी हो और एक 3% आबादी हो, तो 3% की लीडरशिप को कैसे मंजूर करेंगे, कैसे नहीं मंजूर करेंगे। पर ये ज़रूरत है कि अगर 3% लोग आते हैं, अगर सिख सामने आता है, तो मेरा ये मानना है कि हिंदू का 15-20% लोग उनके साथ जुड़ता है, तो आपकी ताकत 40% हो जाती है। अदरवाइज़ आपकी ताकत वो जो आपस में, अब आपस में मुसलमानों में भी शिया है, सुन्नी है और कई किस्म की हालात हैं। अब अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी बात आएगी, वहाँ भी कोई निरंकारी है, राधा स्वामी है, नामधारी है, अनेकों सवाल उठ जाएंगे, तो वो भी सवाल उठाना चाहते हैं। तो इस समय हम लोगों की ज़रूरत है कि हम लोग मिलकर शांति और उससे सद्भाव से, हम सद्भाव बनाना चाहते हैं, हम शांति रखना चाहते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे लोगों में ऐसी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, क्या लगता है आपको? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर लंबा खिंचेगा तो जब तक तो प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लागू कर दिया गया है कानून को, खासतौर से जो सरकार के कब्जे में प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सारी चली ही जाएगी। मेरा ये कहना है, ये बात सही है आपकी कि इस समय सिखों की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकारों के हाथ में है। सरकार ये चाहती है कि इसी तरह इस पर कर लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि इस समय ये तो सुप्रीम कोर्ट तो 12-15 लगे ही, मुझे भी कहा गया है कि एक हो सकता है कि पटिशन मेरी तरफ से भी लगे। ऐसा लगता है कि हम भी सोचते हैं कि इस पर पटिशन लगनी चाहिए, सिखों की तरफ से आनी चाहिए, ताकि अकेला मुसलमान आइडेंटिफाई न हो, सिख भी सामने आए। बाकी हमारी कोशिश है बजाय कि मेरे कोई और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या किसी और से ये आगे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इस समय अगर प्रॉपर्टी वो टेकअप भी कर लेंगे, कानून तो कानून है, हम कोई ऐसा रास्ता ना, या हमारे अंदर ऐसे रास्ते पैदा ना कर दें जिससे उनको चांस मिल जाए हमारे ऊपर ये हालात पैदा करने के। पहले हमने उत्तर प्रदेश और बाकी जगह देखे, उनकी कोशिश ये है कि इसको क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ा दिया जाए। इसलिए मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि उनको शांति और सद्भाव से आगे आना चाहिए, सिखों को भी उनके साथ आना चाहिए, क्रिश्चियन को भी और बाकी लोगों को, हिंदुओं को, बल्कि उनकी ड्यूटी ज़्यादा है। कल को ये सोचना बंद कर दें कि कल को अगर हमारे ऊपर होगा तो कल को हिंदू
जो बोर्ड है या वो हैं, क्या उनके ऊपर नहीं होगा? ये सवाल भूल जाना चाहिए। आपके संगठन से कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या अगर ऐसी स्थिति आई तो उनको साथ लेकर आएंगे मुसलमानों को? नहीं, हमारे तो एक किस्म का हमने मिशन इनिशिएट किया था। हमारा कोई संख्या बल नहीं था, ना ही हम संख्या बल में, तो गुरु नानक का मिशन है। अभी मैं 15 अप्रैल को गुरु नानक के उसी स्थान से इस नफ़रत के ख़िलाफ़ और इन सारे हालातों के ख़िलाफ़ मैं 15 अप्रैल को 11 बजे गुरु नानक के जहाँ से उन्होंने वेई नदी से पहले ही इनिशिएट किया था, ना को हिंदू ना मुसलमान अल्लो राम के पिंड प्राण, उसी बात को लेकर मैं 15 अप्रैल को वहाँ से चलूँगा। उसके बाद जालंधर में 2:30 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उसके बाद पूरे देश में हम ये बात लेके चलेंगे कि ये बात जो आप कर रहे हैं, ये बात ये देश के लिए ख़तरनाक है। मेजॉरिटेरियनिज़म जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बहुसंख्यकवाद बहुमत नहीं हो सकता। बहुमत और बहुसंख्यकवाद में फ़र्क है। और ये भी सोचना बंद कर दें कि आप बहुसंख्यकवाद हैं। अगर हिंदू को आप 25 धारा में आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हिंदू मीन्स हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख्स, वो तो तीनों हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो तो तीनों ही आइडेंटिफाइड हैं। आप बौद्ध को भी आप और सिखों को भी आप किस पोजीशन पे लाए? इसका मतलब है फिर हिंदू कौन है? डॉक्टर अंबेडकर ने ये गलती की कि उन्होंने हिंदू को डिफ़ाइन ही नहीं किया। हिंदू को डिफ़ाइन कर दें कि हिंदू कितने हैं। जो जातिवाद मानता वही हिंदू, और दूसरा हिंदू हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही जाति व्यवस्था है। जाति के बिना हिंदू नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आप बहुसंख्यकवाद कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसका मतलब आप बहुसंख्यकवाद में आज आपकी ताकत है, आपने ये ऐसे हालात पैदा कर लिए हैं, उससे आप लगता है कि आप बहुसंख्यकवाद हैं। बहुसंख्यकवाद जब ये ताकत हो, मैंने आपके सामने कहा, अगर 20% मुस्लिम है, 3% सिख है, 3% क्रिश्चियन है, बौद्ध ही है, अगर ये सारे मिल जाएं तो 30% तो यही हो जाते हैं। और 15-20% अगर हिंदू आ जाता है तो 50%। अभी भी आपकी सरकार जो है 2024 की सरकार जो आप 240 आदमी लेकर आए हो, उसमें भी आप देखें कि 88 आपके पास SC और ST हैं, क्योंकि आपने अगर 88 दलित को बाहर निकाल दिया जाए तो आपके पास तो 160 का 152 का आंकड़ा। तो इसका मतलब आपके कोई ऐसी नहीं है। 35% वोट से आप वोट का बंटवारा करके राज कर सकते हो, पर ये राज ज़्यादा देर चलते नहीं है। मेरी उनसे भी अपील है, BJP से भी अपील है, RSS से भी है, ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे आपस में कन्फ्लिक्ट हो। हमें सद्भावना और प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, ये रास्ता है हमारा।